नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज आपके और मेरे बीच में ये धुआं है। सच्चाई भी तो यही है कि आपने और मैंने एक दिन इस धुएं में ही मिल जाना है। धुएं में ही हमारा ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप लोग? लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, कर्म अच्छे हों तो धुआं हो जाए जिंदगी या राख हो जाए, किस बात से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता सकती काश कि कितनी भीनी भीनी खुशबू इसमें से आ रही है। क्या आपको पता है पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब सोने जाते थे तो उनके कमरे में ये लुबान का धुआं चलाया जाता था। आज भी शिरडी में 3 टाइम बाबा को लुबान का धुआं दिया जाता है। पुराने ज़माने में रानियां अपने इन खूबसूरत बालों के अंदर कुछ इसी तरह से इस लुबान के धुएं को देती थी, ताकि जब वो राजा के पास जाएं तो उनके बालों में से वाह ये खुशबू आए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो लुबान का ये धुआं और खुशबू आपकी मेरी ज़िंदगी में क्या महत्व रखती है, आज इस खुशबू के बारे में ही मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, ध्यान से वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। खुशबू जो आपको और मेरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन भगवान को भी खुशबू बेहद ज़्यादा पसंद है। क्या आपको पता है कि भगवान को खुशबू अपनी ओर आकर्षित करती है और खुशबू से ही भगवान आपकी हर मन्नत को पूरा कर लेते हैं। तो इस बार चाहे पुरुषोत्तम मास का महीना हो या नवरात्रे हो, आपकी भी अपनी एक फ्रेगनेंस होती है, आपकी भी अपनी एक खुशबू होती है, आपका भी अपना एक ऑरा होता है। आप भी जब मंदिर में जाते हैं तो धूप दीप आरती को इस तरह से अपने ऊपर लेते हैं। तो ये जो खुशबू का महत्व है ये हर धर्म में बताया गया है। चाहे मुस्लिम धर्म ही आप ले लीजिए, दरगाह के अंदर भी लुबान जलाया जाता है, धुआं और खुशबू दी जाती है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। और हिंदू धर्म के अंदर तो धूप, अगरबत्ती, लुबान, खुशबू, इत्र का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि खुशबू आपके ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को भी पर्सनालिटी में बड़ा कर देती है। आप जब ऑफिस जाते हैं तो बहुत तरह तरह के परफ्यूम, इत्र और खुशबू लगा कर जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर ग्रह की अपनी एक खुशबू होती है। अगर बात की जाए चंद्रमा की, सोमवार की, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि सफ़ेद रंग चंद्रमा का होता है और भीनी भीनी खुशबू वो भी खासकर चमेली की बेहद पसंद है चंद्रमा को। अगर मंगल की बात की जाए तो कस्तूरी की खुशबू बेहद पसंद है। और अगर बुध की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि बुध के लिए जो खुशबू आती है वो आती है चंदन की खुशबू। बृहस्पति की अगर बात की जाए तो बृहस्पति के लिए जो खुशबू आती है वो फिर से आती है बहुत खूबसूरत, एक हल्दी जैसी खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो कहीं ना कहीं कुदरत से जुड़ी हुई हो, जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई हो। शुक्र के दिन आती है गुलाब की खुशबू और शनिवार वाले दिन आती है चंदन की खुशबू। और संडे की खुशबू की अगर बात की जाए कि आपको अपने सूर्य ग्रह को अच्छा और बढ़िया करना है तो वो जो खुशबू आती है वो खुशबू आपको देती है कस्तूरी की खुशबू। तो खुशबू का आपकी मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है। लेकिन इतनी खुशबू आपके पास ना हो, लेकिन अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को, कमरों को, ऑफिस को, फैक्ट्री को पॉजिटिव करने के लिए आपको लुबान और गूगल अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। आपको भगवान के समक्ष अपने घर की तिजोरी में भी इस लुबान को और गूगल को, जो इस वक्त दोनों साथ जल रहे हैं, असली लुबान गूगल जलाना चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी पॉजिटिव होती है, आपके घर में भगवान की विशेष कृपा होती है, आपके घर में धुएं के साथ सारी नेगेटिविटी निकलकर बाहर चली जाती है। लुबान का धुआं अपने घर के अंदर देना, अपने व्यापार में देना, अपने फैक्ट्री में देना, अपने बच्चों के कमरे में देना और यहाँ तक कि अपनी तिजोरी और लॉकर में देना, इससे आपके घर में सुगंध आपके घर की नेगेटिविटी को और चीज़ों को बहुत अच्छा करती है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग जुराब उतारते हैं, उनकी जुराब में से बड़ी गंदी बदबू आती है, आप अचानक ही मुंह पर हाथ रख लेते हैं, अरे 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 क्या हुआ। तो ये चीज़ें आपके शनि को खराब करती हैं। आप जब भी कहीं जाएं और आप अपना मुंह खोलें, अपनी बात करें, उससे पहले अगर आपके व्यक्तित्व में से बहुत अच्छी खुशबू आपके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाए तो आपका जीवन एकदम मन मगन हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं अरे वाह
कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसा कहते हैं ना कहीं हमारी आत्मा को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे ग्रहों को खुशबू बेहद पसंद है। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि अगरबत्ती जलाने के लिए आप लोग वहम करते हैं कि उसके अंदर बांस होता है, बांस घर में नहीं जलाना चाहिए। कई तरह की अगरबत्तियां बाजार में अब ऐसी हैं जिसमें बांस नहीं होता, और सबसे अच्छा ये यंत्र है, इसे अपने घर में मंगा कर रखिए। अगर ये ना हो तो मिट्टी के दीपक के अंदर ही आप लोबान जलाकर पूरे घर में लोबान दीजिए। लोबान का धुआं आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा को बढ़ाता है, आपको, आपके घर को दूसरी और लोग आपके घर की ओर आकर्षित होते हैं, और आपका नाम, नेम, फेम और यश होता है। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज जाते वक्त आप परफ्यूम और डीओ का इस्तेमाल जरूर करें। कॉलेज और स्कूल जाते वक्त वाले बच्चों को चंदन के परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि स्कूल में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। लेकिन ऐसा करने से आपका सरस्वती पूजा में मन लगता है, यानी कि पढ़ाई भी तो एक तरह की पूजा है। लेकिन विदेश अगर आपको जाना है तो आपको गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको अपने पति का प्यार चाहिए तो आपको गुलाब के इत्र का इस्तेमाल चाहिए, और ज़िंदगी में आपको सब कुछ चाहिए तो आपको अपने घर में ये लोबान का धुआं ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपके कपड़े जब आप धोते हैं तो उसमें से भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। घर के अंदर सीपेज हो रही है और कहीं से भी अगर उस सीपेज की बदबू आ रही है, या कहीं ना कहीं आप फ्रिज खोलते हैं और उसमें से बदबू आ रही है, तो आपका मंगल, आपका राहु सब खराब हो जाता है और आप कर्ज में डूबते हुए चले जाते हैं। लाख कोशिश के बाद भी आप सक्सेस नहीं पा पाते। क्या आप भी सच में सक्सेस पाना चाहते हैं? तो आज अभी इसी वक्त से अपना नाता खुशबू के साथ जोड़िए, चाहे वो धूप हो, अगरबत्ती हो, लोबान हो, या परफ्यूम हो, डियोज हो, या नहाते वक्त पानी में गुलाब जल का इस्तेमाल करें, या आप इत्र का इस्तेमाल करें। आप जब भी मंदिर जाएं, खासकर शनि मंदिर, तो आप मंदिर में धूप अगरबत्ती खूब सारी जला कर आएं। जितनी ज़्यादा धुआं, धूप, अगरबत्ती आप मंदिर में जला कर आते हैं, उतनी आपकी पर्सनैलिटी, आपका रुतबा, आपकी शान, आपका नाम फेमस होता है, आपका नाम होता है। इसलिए अपने साथ इस खुशबू को जोड़ लीजिए। खुशबू के चमत्कार आपकी पर्सनालिटी के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। आपको अपने पर्स के अंदर से धन कभी ना जाए, इसलिए खुशबू वाला कपूर आपको अपने पर्स में, लैपटॉप बैग में, हमेशा तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को भी खुशबू बहुत पसंद है और उसकी ओर आकर्षित होती है। जो नोट आपके घर में आते हैं उनके ऊपर परफ्यूम मार दीजिए। जो भी डीओ परफ्यूम आपके घर में है, या इत्र आपके घर में है, या लोबान का धुआं दिखा दीजिए और बोलिए कि मेरी इस खुशबू को घर की पहचान जा, और जहां भी जा रहा है, जिस काम को भी जा रहा है, जिसके पास भी जा रहा है, उसके सारे काम करके 3 गुना 4 गुना दुगना होकर लौट के धन मेरे पास वापस आना। आप ये कर देखिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज प्लास्टिक मनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोगों के घर में पैसे आते ही नहीं है। आपके हर कमरे में, हर अलमारी में थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर होने चाहिए। कोई चोरी कर लेगा, खो जाएंगे, ऐसी छोटी सोच मत रखिए। धन ही धन को खींचता है। अगर घर का धन मंदिर में नहीं होगा, ड्राइंग रूम में नहीं होगा, आपके घर में कछुओं की जो आकृतियां हैं वो नहीं होंगी, तो धन कभी नहीं आएगा। तो अपने घर के मंदिर में, अपनी रसोई में, अपने चावल के डब्बे में, अपने आटे के डब्बे में थोड़ा थोड़ा धन, चाहे नोट चाहे सिक्के, ज़रूर रखें। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि खाने के अंदर वो चीज़ें रखें जो आपके मुंह में गलती से ना चले जाएं। अब जैसे आप चावल रखें और आपकी मेड चावल बना ले और वो खाने में आ जाए, मुंह में ना चला जाए, इसलिए आप चावल के डब्बे में चांदी का सिक्का, या फिर आप मेड को बता कर रखें, उसमें कुछ नोट रख दें डब्बे के नीचे, सबसे उसके ऊपर चावल भर दें, तो धन ही धन को खींचता है। और आपको अपने घर की किचन के अंदर भी ये लोबान का जो धुआं है ये ज़रूर दिखाना चाहिए, ये ज़रूर घुमाना चाहिए। तभी आपकी पर्सनैलिटी उभरती है, आपके घर में धन आकर्षित होता है, आपके घर में धन आता है, और आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। तो मैं डॉक्टर वाई राखी आपको खुशबू के बारे में जादुई उपाय बता रही हूं कि खुशबू का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। ऐसी ही खुशबू आपकी गाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए अलग अलग फ्रेग्रेंस आप अपनी गाड़ी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। डीओ रखें, परफ्यूम रखें, या छोटी छोटी जो टिक्कियां खुशबू की आती हैं वो रखिए। आप अपने बाथरूम के अंदर भी खुशबू का कोई ना कोई इस्तेमाल अवश्य करें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके घर की तिजोरी में, आपके लैपटॉप बैग में, आपके पर्स में, और आप जहां धन संग्रह करते हैं वहां खुशबू का आना जरूरी है। आपका ये शरीर जो करोड़ों अरबों और अनमोल है, इसके अंदर से कभी भी पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए, और आए तो आपको तुरंत नहाकर कोई इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी बूम करती है। आपने कभी किसी अमीर आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा है?
आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो अगर किसी सीढ़ी से भी या लिफ्ट से भी गुजर जाएं तो उनके जाने के बाद भी लिफ्ट में या सीढ़ियों में बहुत देर तक खुशबू रहती है और हम कहते हैं हाँ क्या खुशबू है, कोई निकल कर गया है। उस व्यक्ति के ना होने पर भी आप उसकी पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं तालमेल जोड़ लेते हैं। सोचिए, अगर आप परफ्यूम लगाकर किसी के पास जाएंगे तो वो आपकी ओर कितना आकर्षित होगा, आपकी कितनी बात को सुनेगा, आपकी कितनी बात को मानेगा, आपकी पर्सनैलिटी से बिना आपके मुंह खोले वो इंप्रेस हो जाएगा। तो आप भी अगर किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल आप जरूर करें। और हर रोज सुबह 7 बजे इंस्टा पर 7 बजे क्या करना है आज उपाय, 30 सेकेंड्स की मैं चाहूंगी 30 सेकेंड्स की मेरी वीडियो रील आप जरूर देखें और इंस्टा पर मुझे फॉलो करें। इसके साथ साथ आप 5 मिनट स्टोरी पर कहानी भी जरूर सुने और ये परम पिता परमात्मा का आपके घर के लिए खूब सारी खुशबू दुआएं, आप खूब फूलें फलें और ये सारी सुगंध मेरे YouTube परिवार पर पहुंच जाए और आपकी हर कष्ट और तकलीफ दूर हो जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।